नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस क्लासेस में। जीनियस क्लासेस में हम एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर के विषय का चैप्टर नंबर 3 आज अपन डिस्कस करेंगे। ये कंप्यूटर जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में या किसी भर्ती में, जैसे पटवारी भर्ती है या फिर और भी कोई कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी भर्ती है, उससे संबंधित जो विषय है उसी पे अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अपन आज पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कंप्यूटर का जो वर्णन था वो पढ़ लिया कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, साइज के आधार पे क्या होते हैं, एप्लीकेशन के आधार पे क्या होता है। लेकिन आज अपन उसके कंप्यूटर के जो भौतिक तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयरों में बहुत सारी चीज़ें आती है। जैसे हार्डवेयर की अगर मैं बात करूं तो जो कंप्यूटर के भौतिक तत्व होते हैं, भौतिक तत्व जो होते हैं यानी कंप्यूटर जिनसे मिलकर बनता है, भौतिक तत्व जो होते हैं वो कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर डायरेक्ट कार्य नहीं करते, उसे यूज़र और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, उनसे वो मिलकर कार्य करते हैं, यूज़र इनको काम में लेता है। तो इसमें जैसे कई सारी चीज़ें आती है, एक बार मैं आपके सामने बताऊं। जैसे आपको पता है, जैसे सीपीयू होता है, सीपीयू होता है, इसमें एमयू, सीयू, एएलयू, ये इसमें होती है सीपीयू में। सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि ये कंप्यूटर का दिमाग कहा जा सकता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है ये। तो ये कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, ब्रेन, दिमाग। ऐसे ही अपन अगर हार्डवेयर की बात करें तो इसमें मॉनिटर भी हो सकता है, मॉनिटर हो सकता है। मॉनिटर की स्थान पे एलईडी हो सकती है, एलसीडी हो सकती है। आगे हम इनको पढ़ेंगे, इनको एक अलग अलग पृथक सब्जेक्ट बनाकर हम पढ़ेंगे। मॉनिटर के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। इसमें पिक्सल होता है, इसका रेस्पेक्ट क्या होता है, यानी इसकी मॉनिटर को मापने की विधि क्या है, आखिर इसको तरीके से मापा जा सकता है, और कितनी क्वालिटी के मॉनिटर होते हैं, एलसीडी क्या होती है, एलईडी क्या होती है, ईएल क्या होती है, ये अपन इसमें अगले सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये हार्डवेयर है, मैं हार्डवेयर के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा आपने देखा होगा माउस है, माउस भी हार्डवेयर में आता है। तो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है। कहने का मतलब ये जितने भी भौतिक तत्व है ये सब के सब हार्डवेयर में आते हैं। तो इनमें भी अलग अलग है। माउस के भी कुछ प्रकार है, माउस अलग अलग होते हैं, ऑप्टिकल माउस होते हैं, और इसमें और ऑप्टिकल के अलावा मैकेनिकल माउस होते हैं। ये अलग अलग सब्जेक्ट में होंगे, इनके विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ, ऑप्टिकल मैकेनिकल होते हैं। इसके अलावा कार्डलेस होते हैं, यानी कि वायरलेस जिसे अपन कह सकते हैं। तो ये कई सारे हैं, इनको अलग से पृथक सब्जेक्ट में अपन इनको डिस्कस करेंगे। और माउस किसने बनाया? इंजेल्ट बर्ट ने 1664 में इसको बनाया, 1964 में। तो ये हम माउस के बारे में पढ़ेंगे। कीबोर्ड में क्या है, इसमें कितनी की होती है, कौन कौन सी की होती है, कैसे काम करती है, ये हार्डवेयर का पार्ट है, इसको अपन पढ़ेंगे। इसके सारी की के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर वाली फंक्शन की आती है, वो किस काम में आती है, टगल की क्या होती है, एरो की क्या होती है ना, इसमें अल्फ़ाबेटिक क्या होती है, न्यूमेरिक की क्या होती है, ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर पढ़ेंगे। इसका अलग सब्जेक्ट है, ये हार्डवेयर है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर के पार्ट है। प्रिंटर में के अंदर भी कई सारे पार्ट है। प्रिंटर के अंदर इम्पैक्ट है, नॉन इम्पैक्ट है, डॉट मैट्रिक्स है, इंक जेट है, लेज़र जेट है, कई सारे प्रिंटर है। आखिर वो प्रिंटर किस विधि पर काम करते हैं, आखिर इसकी प्रिंटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, वो सारे अलग सब्जेक्ट में अपन पढ़ेंगे। तो ये प्रिंटर भी हार्डवेयर है। उसके अलावा भी कई सारे हैं। प्रोजेक्टर है, मूवी वूवी दिखाने में काम में आता है, ये प्रोजेक्टर है। इसके अलावा और भी कई सारे हैं। इसमें स्कैनर है, स्कैनर के भी कई सारे रूप है। स्कैनर के अंदर तो बहुत चीज़ें हैं, स्कैनर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं, OCR है, MICR है। तो ये इनके अलग पृथक सब्जेक्ट है, ये सब के सब हार्डवेयर है। इन हार्डवेयरों को अपन एक पृथक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे और एक एक चीज़ को डीपली पढ़ेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए आप। अब अपन हार्डवेयर की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट अपन लेते हैं सीपीयू। ये हार्डवेयर का पहला टॉपिक अपन लेते हैं सीपीयू। सीपीयू क्या है, मैंने आपको बताया, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है मैं आपको बताऊं। ये इसको अपन ब्रेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कंप्यूटर पूरा का पूरा जो कार्य करता है इसी में करता है, इसीलिए इसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसमें एमयू होता है। एमयू क्या है, एमयू का पूरी फॉर्म कई बार पूछा गया है, ये होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है हमारे पास में, अपन इसका पहला हार्डवेयर का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, वो है सीपीयू। तो सीपीयू की अगर बात करें अपन, तो ये इसमें एमयू होता है मेमोरी यूनिट। देखिए दोस्तों, मेमोरी यूनिट क्या है, जैसे हमारे दिमाग के अंदर भी मेमोरी होती है यानी स्मृति होती है, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक स्मृति होती है, जिसे अपन इसका जो मेमोरी होती है वो 3 टाइप की होती है। कंप्यूटर में 3 टाइप की मेमोरी होती है। नंबर 1, उसको पहले से प्राइमरी भाग में बांटते हैं, प्राइमरी। दूसरा होता है इसका सेकेंडरी। बहुत इंपॉर्टेंट विषय डिस्कस किया जा रहा है, ये एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ इसके पर्सन आते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में मैंने देखा है इनके पर्सन आते हैं। प्राइमरी है, दूसरा सेकेंडरी है, तीसरा है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, तो ये जो मेमोरी है 3 डिपार्ट है इनके, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश मेमोरी। आज अपन चैप्टर 3 के सिर्फ इन 3 मेमोरी का पहला भाग समझेंगे, प्राइमरी मेमोरी। क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अपन अभी इस पार्ट 3 के पहले वीडियो में, ये पार्ट 3 का पहला वीडियो है, इसमें अपन प्राइमरी मेमोरी के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे। उसके बाद सेकंड इसका वीडियो चैप्टर 3 का होगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का वीडियो मत छोड़ना दोस्तों। सेकेंडरी मेमोरी में मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कभी आपने सिर्फ उनको यूज़ ज़रूर किया है, लेकिन आपने उनको देखा नहीं वो कैसे काम करते हैं। वो सारे काम करके बताऊँगा कि ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होती है और अपन इसको काम में कहाँ कहाँ लेते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिक्लेयर करूँगा। तो मैं मेमोरी यूनिट का पहला हिस्सा, अभी सीपीयू का मेमोरी यूनिट चल रहा है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट अभी बाकी है। तो हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी क्या है, ये प्रथम मेमोरी भी कहा जाता है, या ये सीपीयू के अंदर लगाई जाती है, इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं अपन। ये इंटरनल मेमोरी भी हो सकती है, इंटरनल मेमोरी यानी कि अंदर के भाग में लगी हुई रहती है, इसे इंटरनल मेमोरी भी अपन कह सकते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी के जो भाग हैं, प्राइमरी मेमोरी में सबसे इम्पोर्टेंट मेमोरी है रैम। दोस्तों ये रैम के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर से संबंधित समस्त सब्जेक्ट का डिस्कस किया जाएगा, एक भी कंप्यूटर की क्लास नहीं छोड़ी जाएगी। आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूरे पढ़ाए जाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का प्रोसेसिंग क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, डिवाइस मैनेजमेंट क्या होती है, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से कार्य करते हैं, सारा डिस्कस होगा इसमें। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, ये प्रथम यानी प्राइमरी मेमोरी का हिस्सा है। आपने देखा होगा अगर किसी ने सीपीयू यूज़ किया हो तो उसमें एक मदरबोर्ड में एक स्लॉट में एक इतनी सी लंबी सी एक मेमोरी लगती है, उसको रैम कहते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और ये प्राथमिक मेमोरी के रूप में होती है और ये वोलेटाइल होती है। कई बार पूछा गया है, वोलेटाइल का मतलब होता है उड़ने वाली मेमोरी। उड़ने वाली मेमोरी इसको क्यों कहा जाता है? जब तक सिस्टम कार्य करता है, यानी कि जब तक सिस्टम ऑन रहता है और हम प्रोसेसिंग करते हैं तब तक डेटा इसमें रहता है, और उसके बाद में सिस्टम अगर ऑफ कर दें, सिस्टम को अगर बंद कर दूं, अगर मैं सिस्टम को ऑफ कर दूं तो ये इसका डेटा उड़ जाएगा, यानी इसमें से डेटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी में डेटा तब तक रहता है जब तक यूज़र कार्य करता है, प्रोसेसिंग करता है। डेटा प्रोसेसिंग करना, जैसे कोई टाइप कर रहा है या और कुछ डेटा डाल रहा है, तब तक वो रहेगा। जैसे सिस्टम बंद हुआ, वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रैम में से डेटा उड़ जाएगा जब तक अपन उसको सेव नहीं करेंगे। सेव अगर करते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है, जिसे अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये इसीलिए इसको उड़ने वाली मेमोरी कहते हैं। कई बार आया है वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है, रैम होती है, और रैम के भी रूप होते हैं। रैम एस रैम में होती है और एक इसका रूप आता है डी रैम। आपने सुना होगा, थोड़ी इसमें क्या होता है,
डी रैम थोड़ी महंगी आती है, एस रैम थोड़ी सस्ती होती है। DDR3, DDR4 ये ऐसे कुछ नाम आपने कभी सुना हो, तो ये रैम थोड़ी महंगी होती है इसके, यानी कि एस रैम की अपेक्षा। तो ये 2 प्रकार की रैम होती है। ये सिस्टम को गति देने में बहुत उपयोगी है, इससे थोड़ा इसकी गति थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए इसको गति के लिए इसको काम में लिया जाता है। ये कंप्यूटर पर हम जब काम करते हैं तो गति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया प्राइमरी मेमोरी में रैम। अब प्राइमरी मेमोरी में रैम के एस रैम और डी रैम हो गया, ठीक है। इसके बाद में अपन मेमोरी का ही दूसरा पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी में ही दूसरा जो होता है, प्राइमरी जो मेमोरी हमारे चल रही है उसमें प्राइमरी मेमोरी का पहला हमने पढ़ा है रैम। तो रैम का हमने देख भी लिया है कि रैम क्या होती है, ये रैम। और इसका दूसरा हिस्सा होता है रोम। ये रोम की पूरी फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी नाम से पता लग रहा है ये सिर्फ रीड की जा सकती है, इसमें डेटा को रीड किया जा सकता है और कुछ नहीं। और ये देखिए, ये रोम कई बार पूछा गया, ऐसी कौन सी मेमोरी है जब कंप्यूटर को अपन जब स्टार्ट करते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड करते हैं तभी इसको लगाया जाता है। ये मदरबोर्ड में पहले से लगी रहती है। ये रोम का डेटा उड़ता नहीं है, रोम पहले से लगाई जाती है। जब अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तब ये रोम का डेटा ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से के द्वारा जब उसे स्टार्ट किया जाता है तब ये कार्य होता है। और रोम जो होती है इसके प्रकार क्या है, रोम भी 3 प्रकार की होती है। रोम में सबसे पहले होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, तीसरा होता है EEP रोम। कई बार इनके पूरी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि ये क्या होती है। देखिए ये क्या होती है, ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। ME मेमोरी है, पूरा लिख रहा हूँ मैं वहाँ पे, ME का मतलब ये मेमोरी। दूसरा इसमें होता है इरेजेबल, ये मिटाने वाली होती है। तो इरेजेबल जो होता है, इसको जो मिटाने का जो तरीका है वो पराबैंगनी किरणों के द्वारा मिटाया जाता है। पराबैंगनी किरणों से ये मिटाता है डेटा इसको। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ये वाली जो है ये इलेक्ट्रिकल है, यानी कि इसको इलेक्ट्रिक के माध्यम से यानी इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा डेटा मिटाया जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ये रोम होती है। दोस्तों रोम का आखिर क्या काम है मैं आपको बताऊं। रोम पहले सिस्टम में पहले से लगाई जाती है, इसमें डेटा सुरक्षित होता है, इसमें डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए रोम महत्वपूर्ण होती है। ये प्राइमरी का ही भाग है रोम। तो ये प्राइमरी के अंदर रोम और रैम 2 भाग हो गए। तीसरा इसका भाग, तीसरा मैंने पहले ही कहा था, एक कैश मेमोरी होती है। तीसरा इसका कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी है और इन दोनों से ज़्यादा स्पीड होती है इसकी। सबसे तेज़ मेमोरी में ये माना जाता है इसको। कई बार क्वेश्चन आया है ये, जैसे आपके पास में सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है, उसमें 3 ऑप्शन आ जाते हैं, रैम आ जाता है, रोम आ जाता है और यहाँ पे ये कैश मेमोरी आ जाता है और फिर CD आ जाती है या हार्ड डिस्क के लिए आ जाता है HDD आ जाता है। तो आपको ये इसमें से जो आंसर होगा, रैम फास्ट है लेकिन कैश मेमोरी के द्वारा फास्ट नहीं है। सबसे तेज़ मेमोरी कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी कब काम में आती है, जब यूज़र काम करता है। जैसे काम करते समय हाल ही में दिया गया डेटा, जैसे इसी समय मैं डेटा को टाइप करता हूँ, वो डेटा सबसे पहले इसमें कैश मेमोरी में जाता है। तो हार्ड डिस्क में से भी हार्ड डिस्क डायरेक्ट कार्य नहीं करती, पहले हार्ड डिस्क का डेटा मेमोरी में आता है
और मेमोरी में आने के लिए सिस्टम कॉल की सहायता होती है, वो बाद में पढ़ेंगे अपन। तो ये जो कैश मेमोरी है ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है। इस कैश मेमोरी के भी कैश मेमोरी होती है और रैम में ही होती है। ये विशेष पर्सन है इसमें, ये रैम का ही भाग है, रैम के अंदर ही कैश मेमोरी होती है। और ये कैश मेमोरी इससे ज़्यादा स्पीड करती है, बहुत तेज़ स्पीड होती है इसकी। और इसके अंदर ये मेमोरी के अंदर इस रूप में होती है, L1 और L2 के रूप में होती है। कई बार पूछा गया कैश मेमोरी का रूप क्या है, L1 और L2। ये अलग अलग बिट वाले कंप्यूटर में होती है, 64 बिट में भी हो सकती है, 32 बिट में कंप्यूटर में भी हो सकती है। बिट क्या है ये अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, जब आपके सामने आप पूरी क्लास से पढ़ोगे तो पता लग जाएगा बिट क्या है। और बिट क्या है, बाइट क्या है, टेराबाइट क्या है, पेंटाबाइट क्या है, सब बता दूंगा आपको। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बाइनरी क्लास पढ़ेंगे उसमें सब बताएंगे आपको। वैसे भी कंप्यूटर जो है 2 डिजिट पे काम करता है, 0 और 1। ये बिट है, 0 और 1 है, बिट है, तो ये 2 अंक होते हैं। तो ये इसी पे पूरा कंप्यूटर काम करता है, इसी को समझता है, डिजिटल को ही समझता है, वो और कोई भाषा नहीं समझता कंप्यूटर। तो ये दोस्तों वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं मेमोरी यूनिट को पूरा करवा देता हूँ। ये हमारा सिर्फ AMU पार्ट हुआ है, इसमें कैश मेमोरी हुई है। लेकिन दोस्तों एक मेमोरी और होती है जिसको अपन रजिस्टर कहते हैं, उसको आप थोड़ा याद रखना। रजिस्टर भी होते हैं इसमें, ये इनसे सबसे तेज़ मेमोरी होती है। अभी हाल ही के कुछ एग्जामों में इसको भी पूछा गया है। रजिस्टर भी क्या होते हैं, ये भी एक मेमोरी के तरह ही होते हैं। इसमें डेटा रहता है, डेटा जब कार्य करते हैं तो डेटा इसमें रजिस्टर फास्ट होते हैं। तो हमें ध्यान रखना है इसका क्रम क्या होगा, मैं ऐसे बता देता हूँ इसको। यानी सबसे फास्ट मेमोरी वैसे कैश मेमोरी होती है, लेकिन कैश के अलावा भी अगर ये आ जाता है तो हमें कैश मेमोरी को भी छोड़कर इसको पहले बताना है। यानी कैश मेमोरी का क्रम ऐसे होगा, जैसे सबसे पहले मैं आपको तेज वाली का नाम रजिस्टर। रजिस्टर भी कंप्यूटर में ऐसे जगह या ऐसे हिस्से होते हैं जिसमें ये स्मृति का काम करते हैं और फास्ट काम करते हैं। बार बार जब कंप्यूटर को ज़रूरत पड़ती है, किसी डेटा को बार बार ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो वो डेटा इस रजिस्टर में चला जाता है। जब कोई एक ही चीज़ की ज़रूरत बार बार पड़ती है यूज़र को, तो वो डेटा यहाँ जाता है, इसीलिए ये बार बार उसको जल्दी से जल्दी उस डेटा को देता रहता है। इसलिए ये रजिस्टर जो होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। रजिस्टर के बाद में आती है कैश मेमोरी, कैश के बाद में आती है रैम, और रैम के बाद में तो फिर SSD है, हार्ड डिस्क है। तो इसका तो कोई, ये तो स्पीड में बहुत अलग ही होती है। तो ये तीनों का विशेष ध्यान रखना। इन तीनों में से अगर किसी फास्ट की बात करें तो क्रम ऐसा होगा, सबसे फास्ट रजिस्टर होगा, दूसरे नंबर पे कैश मेमोरी होगी और तीसरे पे रैम होगी। ये इसकी फास्ट की गति का ये रूप है, ये विशेष ध्यान रखना। ये नोट्स में है, मैं आपको नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ये रजिस्टर होते हैं फास्ट। अब इसमें रहा CU। CU क्या है, CU है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट है, यानी कि जितना भी इसमें प्रबंधन कार्य होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि प्रोसेसर क्या होता है, कई सारे प्रोसेसर होते हैं सिस्टम में, तो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेसिंग करते समय उसको कंट्रोल करके रखता है। सिक्योरिटी प्रदान करना, या किसको कितनी मेमोरी चाहिए वो देना, या स्पेस, फाइलों को स्पेस अवेलेबल करवाना। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम है। ये ALU, इसका एक हिस्सा होता है ALU, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। यानी कि इसमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग और परसेंटेज, ये जितने भी कार्य जो होते हैं वो इस ALU के भाग में होते हैं। इसमें एक्यूमीटर लगा रहता है। कई बार पूछा है एक्यूमीटर किसका हिस्सा होता है, एक्यूमीटर जो होता है वो ALU का हिस्सा होता है। इसमें सारी प्रक्रियाएं, जो भी गणितीय क्रियाएं होती है वो सारी की सारी ALU में होता है। और मैंने कल पिछली क्लास में बताया भी था कि ALU, कई सारे ALU प्लस ये ALU के साथ में जब कई सारे प्रोसेसर मिल जाते हैं या फिर MU मिलकर एक सुपर कंप्यूटर का निर्माण करते हैं, तो उसमें ज़्यादा रहते हैं, सुपर कंप्यूटर में ज़्यादा ALU होते हैं, तभी तो उनकी काम करने की गति फास्ट होती है। तो ये चीज़ इसमें है दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 3 का पहला टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।